आज मैं जामताड़ा में देखिए जेपीएससी एग्जाम हो रहा था, इतना अच्छा एग्जाम हुआ, पकड़ाया वो लोग, जब पकड़ा गया तो मालूम चलता है भाजपा का लड़का लोग है, जानबूझ के एग्जाम दिलवाता है भाजपा के लोग। आज मैं सच्चाई बता रहा हूँ, बीजेपी के लोग जानबूझकर एग्जाम में बैठते हैं और नाटक करते हैं कि सरकार बदनाम हो। और इन भाजपाइयों के भानु जी से मेरी बात हो रही थी, वो भी लाचार हो गया है। क्या बोले वो? बोला विधायक जी मैं भी आना चाहता हूँ कांग्रेस में मुझे जगह दीजिए। बोले रुकिए यार, अभी तुम बहुत गाली दी हो, थोड़ा रुको, हम बात करेंगे आला कमान से। आला कमान कहेगा कि नहीं ठीक है ले आओ तो मैं लेके जाऊँगा। जब भी देखिए एकदम भाई में लड़ा देगा, बस मंदिर की बात करेगा, मस्जिद की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम करेगा, यहाँ पाकिस्तान की बात करेगा, यहाँ बांग्लादेश की बात करेगा, घुसपैठ की बात करेगा। अरे कौन है तुम लोग घुसपैठ की बात करने वाला? मैं तो आपसे गुहार लगा रहा हूँ कि झारखंड को बचा लीजिए, यहाँ फिर फर्जी कांड होते रहेंगे। जेपीएससी और भी सीजीएस जितना भी एग्ज़ाम का है, सारे जेसीएससी का पेपर लीक होता रहेगा, जेपीएससी का पेपर लीक होता रहेगा, युवाओं के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, ये लोग मजा मारते रहेंगे। बोले हैं जेपी पटेल जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गए हैं, बोल रहे दुत्कार के भगा देगा कांग्रेस, देखिएगा वापस जो नहीं, क्या बात करते हैं, दुत्कार देगा। हम लोग तो सामान्य में हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सभी पार्टियों में से एक नेता दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उस पार्टी के नेता किसी और पार्टी के को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी ताज़ा हालिया आप देखेंगे तो ऐसा कई तरह की जो है बातें आई है, सीता सोरेन हो, गीता कोड़ा हो, और एक ताज़ा मामला जेपी पटेल का हो। हमारे साथ जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी हैं। इरफान जी, लोकसभा चुनाव का जो है एक तरह से कहे काउंटडाउन शुरू हो गया है, और ये जो प्रकरण देखने को मिल रहा है, सीता सोरेन जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं, गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़ करके वे बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं, फिर अभी जेपी पटेल जो है वो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। ये सब क्या चल रहा है, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, चुनाव में आना जाना लगा रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जयप्रकाश पटेल जेपी हमारा भाई है, वो कांग्रेस में आए, विधायक की त्याग देकर कांग्रेस में आए, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दिल दिखाया, कम बड़ा साहस नहीं दिखाया जेपी भाई ने। और जब मैं उनसे बात कर रहा था दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि विधायक जी हम लोग तो सेकुलर परिवार से आते हैं, स्वर्गीय टिकलाल बाबू और फुरकान अंसारी हमेशा एक साथ रहे, एक विचारधारा से रहे। तो जब मैं बीजेपी में गया तो मेरा दम घुट रहा था, वहाँ लगता था कि मेरा गला दबा देगा ये लोग। इतनी नफरत भरी भावनाएं हैं उनके अंदर, भाई में प्यार नहीं है, भाई में टकराहट है, एक दूसरे के प्रति नीचा दिखाना, एक दूसरे को जान मारने वाली बातें वहाँ होती है। तो वैसे में उन्होंने कहा कि मैं स्वेच्छा से मैं त्याग दिया हूँ कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेके चल सकती है, सबका सम्मान करती है। और ये विचारधारा, राहुल जी का जो विचारधारा मुझे काफ़ी प्रभावित किया। जब वो पैदल चल सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों को उसने जुड़ने का काम किया। उसी के तहत जेपी भाई ने कांग्रेस का दामन थामा है। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा हजारीबाग जीत तय है हमारा। वहाँ के जो उम्मीदवार हैं हमारे मित्र हैं, लेकिन वो बाहरी हैं, और जेपी भाई हमारा वहीं का लोकल बच्चा है, हमारा माटी का पुत्र है, माटी का लाल है, और महतो समाज को सम्मान दिया है पार्टी ने। और निश्चित तौर पर पूरे इंटायर समाज जेपी को वोट करेगा। इरफान जी ये जो बाहरी भीतरी का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इरफान जी बाहरी भीतरी का जिक्र करके जो है लोगों को बांटना चाह रहे हैं आप? नहीं, बांटने की बात नहीं। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मैं झारखंडी हूँ, लेकिन मैं टैलेंट की पूजा करता हूँ। जिसके पास टैलेंट है वही आगे आएगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आपको अगर सम्मान दे रही है जनता, तो बेरहमी से लूटिए मत। 12 सांसद भाजपा के झारखंड में, ठीक है, 9 सांसद जो हैं बाहर के हैं। तो वो कभी भी झारखंड के प्रति कभी प्रेम नहीं रहा इन लोगों को। मैं जा रहा हूँ ना, कभी झारखंड में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, झारखंड के लोग किस हाल में हैं, अब कभी भी इनका मोटो नहीं रहा। अगर आप देखिएगा, जिनकी ज़मीन चलेगी आदिवासी का, आज आदिवासी लोग हमारा, आज मूलवासी लोग सड़क पर हड़िया बेच रहा है, दारू बेच रहा है। कभी भी जरा भी इंसानियत नहीं हुआ कि इसको इस समाज को कैसे उत्थान करें। जब भी देखिए एकदम भाई में लड़ा देगा, बस मंदिर की बात करेगा, मस्जिद की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम करेगा, यहाँ पाकिस्तान की बात करेगा, यहाँ बांग्लादेश की बात करेगा, घुसपैठ की बात करेगा। अरे कौन है तुम लोग घुसपैठ की बात करने वाला? मैं बीजेपी के नेताओं को बोलना चाहता हूँ, कहाँ गई आपकी फोर्स?
आप मालिक हैं देश के, तो आप क्यों बात करते हैं झारखंड में? आप झारखंड के युवाओं के लिए क्यों नहीं बात करते हैं? और मैं कहना चाहता हूँ, देख लीजिए आज जो पेपर लीक हो रहा है, ये सारा एक्सपर्ट बाहर से लोग आ गए। सारा पेपर लीक करता कौन? सब गुजरात का आदमी है, वो उत्तर प्रदेश का आदमी है, बिहार का आदमी है। जब एग्जाम होता है पेपर लीक कर देता है और झारखंड की बर्बाद कर दिया है युवाओं के भविष्य का। कभी एक भी झारखंडी में नहीं पकड़ाएगा। देखिए जो भी पकड़ाएगा उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, जानबूझकर साजिश है भाजपा का, हमको लगता है। आज मैं जामताड़ा में देखिए जेपीएससी एग्जाम हो रहा था, इतना अच्छा एग्जाम हुआ, पकड़ाया वो लोग। जब पकड़ा गया तो मालूम चलता है भाजपा का लड़का लोग है, जानबूझ के एग्जाम दिलवाता है भाजपा के लोग। आज मैं सच्चाई बता रहा हूँ, बीजेपी के लोग जानबूझकर एग्जाम में बैठते हैं और नाटक करते हैं कि सरकार बदनाम हो। युवाओं के भविष्य के साथ भाजपा खेल रही है। मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूं, अगर इरफान अंसारी की बात पर दम रखिए, विश्वास कीजिए, हम आपका भविष्य संवारना चाहते हैं। बस मुझे मौका नहीं मिला तो मौका मिलेगा, और रमजान का महीना है, आएगा समय, लेकिन मैं सिस्टम ठीक करूँगा। और इन भाजपाइयों के भानु जी से मेरी बात हो रही थी, वो भी लाचार हो गया है। क्या बोले वो? बोला विधायक जी मैं भी आना चाहता हूँ कांग्रेस में मुझे जगह दीजिए। बोले रुकिए यार, अभी तुम बहुत गाली दी हो, तो रुको, हम बात करेंगे आला कमान से। आला कमान कहेगा कि नहीं ठीक है ले आओ, तो मैं लेके जाऊंगा। लेकिन हमें लगता है कि मैं सहमति बना लूँगा। और पहले मैंने कहा कि तुम माफ़ी मांगना होगा। तो बहुत नफरत की बात करते हो, जार की उगलने की। को इनवाइट कर रहे हैं, बोल रहे हैं अगर बीजेपी में इरफान आना चाहे तो कभी भी आ सकते हैं और आ ही जाइएगा, कह रहे हैं। कल इंटरव्यू किया मैंने उसका। जब मैं कह रहा हूँ आपको, मेरी बात हुई है, मैंने उनसे कहा है पहले तुमको माफ़ी मांगना होगा। क्योंकि भानु जी ने एक बात कहा मुझे कि देखिए विधायक जी, सच्चाई ये है कि मैं बीजेपी में चला गया, लेकिन सम्मान तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया। एक निर्दलीय विधायक को मंत्री बना दिया, स्वास्थ्य मंत्री, बताइए साहब। और यहाँ तक कि जब वो जेल गए तो उनके पिताजी को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा कलेजा किसी में है, बताइए। इंसानियत अगर भानु में होगा, भानु प्रताप शाही में होगा, तो होली के बाद आइए कांग्रेस पार्टी में आ ही रहे हैं, हम आपको ज्वाइनिंग कराने जा रहे हैं। बोले जेपी पटेल जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गए हैं, बोल रहे दुत्कार के भगा देगा कांग्रेस, देखिएगा वापस जेपी। नहीं, क्या बात करते हैं, दुत्कार देगा। हम लोग तो सामान्य में हैं, हमारे लोग, हम लोग सम्मान करने में हैं। हम लोग एक दूसरे के प्रति प्यार खींच लाता है, देखिएगा ना। सारे लोग तो हमारे बीच आ ही रहे हैं। अभी रणधीर सिंह जी भी आ रहे हैं, हमारा कुणाल जो है नाराज होकर चला गया था। रणधीर जी को कौन पार्टी दे रहे हैं? वो उनको देखिए वार्ता हो गई है, उनको जीतना भी है इलेक्शन। एमपी में नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम मंत्री बना दो हमको, तो मंत्री बनाया जाएगा उनको। और निश्चित तौर पर देखिएगा बहुत बड़ा बदलाव। झारखंड में भाजपा सूट नहीं करता लोगों को। फिर भी तो उनके 12 सांसद है और बोल रहे इस बार ऑपरेशन 14 जो है, 14 को 14 जो है इस बार जो है उनका मिशन है। और आप देखिए कि जो है गोड्डा लोकसभा की सीट की अगर बात कर लें और तमाम जो चीज़ें हैं, आप लोग अभी तक उम्मीदवार नहीं दे पाए अपना। देखिए कैसे आप लोग मजबूती से लड़िएगा? झारखंड के जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम 14 सीट जीत जाएंगे, ठीक है, तो अगर वो 14 सीट जीत जाएंगे तो झारखंड के लोगों का अस्तित्व मिट जाएगा। आप बाहरी लोगों को जिताते रहिए, हम तो आपकी मांग कर रहे हैं। मैं तो आपसे गुहार लगा रहा हूँ कि झारखंड को बचा लीजिए, या फिर फर्जी कांड होते रहेंगे। जेपीएससी और भी सीजीएस जितना भी एग्ज़ाम का है, सारे जेसीएससी का पेपर लीक होता रहेगा, जेपीएससी का पेपर लीक होता रहेगा, युवाओं के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। ये लोग मज़ा मारते रहेंगे, मंदिर के नाम पे हम लड़ाते रहेंगे, हमारे बच्चों को जेल भेजते रहेंगे, दलित, अल्पसंख्यक और हमारे आदिवासियों को ये लोग उग्रवाद बनाते रहेंगे। अब भी समय है, समझ जाइए। मैं तो आपके साथ पैर पकड़ के हाथ जोड़ के मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये लोग बाहरी हैं, इनको खदेड़िए, अपने लोगों को लाइए, अपने लोगों को जिताइए और तब काम मांगिए। देखिए काम होगा आपका। The follow-up.in. Like,
share, and subscribe. www.thefollowup.in